क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं रियल नंबर चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब आप देखो कि मैंने बताया था इंट्रो में कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं आपके जो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। a अपॉन बी बोल लो, p अपॉन q बोल लो, जहां पर a और b क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, है ना, ये बताया था आपको। तो इरेशनल का मतलब क्या होता है कि जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है ना उसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल है। तो सभी क्वेश्चंस में ना एक ही मेथड लगेगा, वो मेथड है आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये मेथड होता क्या है, इसमें ना हम पहले ना रूट 5 को रैशनल मानते हैं। हम मान लेते हैं कि जो रूट 5 है ना वो क्या है, रैशनल है। तो सो लेट अस assume that root 5 is rational. root 5 is rational. अब हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि जो रूट 5 है ना वो रैशनल है। अब ऑब्वियस बात है कि अगर रूट 5 रैशनल है तो उसको मैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सही कर दिया, क्योंकि रैशनल का मतलब ही क्या होता है कि जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके। और यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या होती है आपकी, a और b आपके इंटीजर्स होते हैं, a और b इंटीजर्स होते हैं। और एक और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ना मैं बोल रही हूँ कि a और b है ना दोनों जो वो को प्राइम्स हैं। एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, a एंड b आर को प्राइम्स, a एंड b आर को प्राइम्स। अब मुझे आप बताओ को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया? को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, मैं बताती हूँ। को प्राइम्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। समझने के लिए आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, कल किया था हमने, कोई भी ले लो, क्योंकि आप दो लोगे तीन लोगे दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, कुछ कॉमन तो आने वाला है नहीं 1 के अलावा, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप 5 7 ले लो, 11 13 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे ऐसे नंबर्स के जो क्या होते हैं आपके को प्राइम्स होते हैं, समझ के। अब क्या कर रही हूँ, अभी जो करते आए हैं हम, इसको मैं कर रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a इक्वल्स रूट 5, हाँ रूट 5b, समझ गए यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ दोनों साइड। क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर रही हूँ। अब आप लो a का स्क्वायर हो ही जाएगा। अगर आप रूट 5b का स्क्वायर करोगे, तो बताना जरा क्या बनेगा भाई, 5b बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट 5b, नहीं देखो रूट 5 का तो स्क्वायर बन ही जाएगा, तो ये तो रूट से 2 कट ही गया, तो b के साथ भी तो b मल्टीप्लाई होगा ना, समझ गया, तो b स्क्वायर भी तो बनेगा, समझ गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 5b स्क्वायर। क्या बन जाएगा आपका 5b स्क्वायर। अब आप समझते जाना स्टेप्स को, एक क्वेश्चन पूरे चांसेस आप लोगों के यहाँ से आने की, क्योंकि दो ही एक्सरसाइज है और 6 नंबर में आएगा रियल नंबर चैप्टर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। अब आप मुझे बताओ, यहाँ आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि जो ये a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है? ऐसे तो हम करते हैं ना कि अगर राइट हैंड साइड में b स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये 5 को हम डिवाइड में ले देते हैं। जो चीज राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाती है, तो इट मींस जो ये a स्क्वायर है इससे ये 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं। सही बात है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आप देखो मैं लिख दो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, समझ के। अब आप मुझे बताओ अगर a स्क्वायर डिविजिबल है इट मींस a भी डिविजिबल है, a स्क्वायर डिविजिबल है तो इट मींस a भी डिविजिबल है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, हालांकि मुझे भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ ना कि मैं तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराती हूँ, तो बस शॉर्ट ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन उड़ा देते हैं फटाफट। इतनी लंबी चौड़ी कहानियां मुझे भी लिखने की आदत नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस में ना आपको लिखनी पड़ेगी, समझ गए ना, थोड़ा सा आपको स्टेप्स समझने पड़ेंगे। अच्छा हमने क्या किया, सबसे पहले रूट 5 को बराबर रखा a अपॉन b के, उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या किया, स्क्वायर किया, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर रही है, समझे ना। तो थोड़ा सा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि प्रूव करनी है कोई चीज तो इसी तरह से करेंगे, कोई सम तो दे नहीं रखा जिसको खट 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 सोल्व करते चले जाएं, है ना, समझे ना आप।
तो यहाँ तक आ गया कि ए भी आपका 5 से डिविजिबल है। अब आप देखो अगर ए आपका 5 से डिविजिबल ही है तो क्या मैं ए को 5 सी ना लिख लूं? ए अगर आपका 5 से डिविजिबल है, ये अगर आपका, इसको मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं कहूँ हाँ भाई 10 5 से डिविजिबल है, अगर मैं आपको ये कहूँ हाँ भाई 10 5 से, ये तो बात है ना, ए 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये कह दूं 10 5 से डिविजिबल है, ये बात हो गई। ए को रिप्लेस कर दो ना 10 से, 10 5 से डिविजिबल है, तो क्या मैं 10 को नहीं लिख सकती कि 5 गुना 2 लिख सकती हो ना? सी कोई भी कांस्टेंट है, समझ गए? तो ये 5 एज इट इज यहाँ रख दिया, 2 है यहाँ ऊपर सी, ऐसे रिलेट करके समझो। सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, समझ गए ना? कहाँ से आया इसमें? हमने ना खुद की तरफ से ना कोई कांस्टेंट लिया है, मैंने आपको बताया ना कि इस पूरे क्वेश्चन में हम अजम्पशन ही लेके चलते हैं शुरू से ही, यही मेथड है, कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। तो सी क्या है यहाँ पर? कोई कांस्टेंट है। मैंने आपको मैथमेटिकली भी समझा दिया, इसका मतलब क्या है, ए को रिप्लेस करो 10 से, जैसे वहां मैं बोल रही हूँ हाँ भाई ए 5 से डिविजिबल है, इट मींस मैं 10 को नहीं बोल सकती 10 5 से डिविजिबल है। अरे 10 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं 10 को 5 गुना 2 लिख दूं तो आ गया ना 5 2 भी 10, वहां भी तो मैंने ये किया है, 5 सी को 2 से रिप्लेस कर दो। समझ कितनी कहानी। अब क्या फिर से हम वही कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। लिख लेना ये लाइन आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, समझ गए? अब देखो इसका स्क्वायर फिर से कर रहे हैं, क्या है ये आपका ए स्क्वायर इक्वल, नहीं ए स्क्वायर इक्वल क्या है? 5c ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ अभी कर, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो डायरेक्टली बता दो। अब बताओ। 25 हाँ c स्क्वायर। हाँ 25 सी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25 एंड सी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर की ना वैल्यू को रिप्लेस कर दो, यहाँ ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर के बराबर था ना, ए स्क्वायर को ना रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से, ठीक है। ए स्क्वायर को भाई मैं लिख रही हूँ 5 बी स्क्वायर, सही चल रहा है, बराबर क्या चल रहा है 25 सी स्क्वायर, ठीक है। अब काटा फिटिंग बचाओ, मैंने आपको बता रखा है ना 5 5 25, इसको ऐसे कर सकते हैं सीधा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 5 जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो वो 5 5 25 कट ही जाना है, ठीक है। तो ये क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, सही चल रहा है। अब फिर से वही चीज आ गई जो यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आ गई बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, बी स्क्वायर इक्वल्स 5 सी स्क्वायर, हम ये तो करते आए हैं कि राइट हैंड साइड में 5 सी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये जो 5 है ये बी स्क्वायर के अपोन में चला जाता है ना, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब ही क्या बना, हाँ भाई बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर अब बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो क्या बी नहीं होगा, बी भी होगा, बी भी होगा, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ गए यहाँ तक? इस चीज का मतलब अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर मैं ऐसे बोलूं हाँ भाई 25 5 से भाग हो रहा है, मैं आपको ये बोलूं 25 5 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, क्योंकि इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं ना 5 का स्क्वायर, 25 को लिख दिया ना, इसको बी मान लो ना, तो देखो 25 5 से भाग हो रहा है या फिर बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो क्या खाली बी भाई 5 से भाग नहीं हो रहा, खाली बी भी तो 5 5 से भाग हो रहा है, ऐसे रिलेट करते जाओ, बड़ा ए बी सी सब कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, समझ गए? तो बी भी क्या हो रहा है आपका 5 से डिविजिबल है। अब देखो अब हो गया हमारा लगभग सोल्यूशन कंप्लीट। अरे ए भी 5 से भाग हो रहा है, बी भी 5 से भाग हो रहा है, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल 5, अरे दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, इट मींस तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, a इज डिविजिबल 5, b इज डिविजिबल 5, दोनों नंबर ही अगर 5 से भाग हो रहे हैं तो दोनों का फैक्टर 5 आ गया ना 5 फैक्टर। अरे मैं कहूँ 10 भी 5 से भाग हो रहा है, मैं आपको कहूँ 20 भी 5 से भाग हो रहा है, मैं एक बात बोलूं तो क्या दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है 5, समझ गए? इसके निकालो फैक्टर्स, कल बनाए थे 5 दूनी 10 बनाए थे ना कल बनाए फैक्टर्स, इसके बना लो फैक्टर्स, 5 जो के 20, तो 2 गुना 5,
सिखाया था आपको। 2 दूनी 4, 4 5 20। तो बताओ कॉमन नहीं आ क्या 5 भाई? ऐसे समझो, समझे ना, मैं हर चीज को रिलेट करके बता रही हूँ हम लोगों को, समझ गए इतना? तो अरे भाई ए भी 5 से भाग हो रहा है, डी भी 5 से भाग हो रहा है, तो दोनों को कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन शुरू में माना क्या था? शुरू में माना था ए एंड बी को प्राइम है। हाँ भाई, उनके बीच में खाली 1 के अलावा, उनके बीच में खाली 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो आ गया 5 कॉमन, समझ गए? तो क्या है, जो हमने ना अजम्पशन की थी ना, वो हमारी गलत थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमने अजम्पशन की थी वो क्या थी? गलत थी। इसका मतलब जो हमने ना रूट 5 को रैशनल मान लिया था ना, जो हमने रूट 5 को यहाँ रैशनल मान लिया था, वो हमने गलत माना था। असल में रूट क्या है? इरेशनल है, समझे? तो ये लाइन लास्ट में लिख देना, if a is divisible by 5 and b is also divisible by 5, it means 5 is a factor of a and b. 5 is a factor of a and b, but a and b are co-primes. उनके बीच में तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता था एक के अलावा। को-प्राइम्स की डेफिनेशन होती क्या है? यही तो होती है ना कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, सो assumption is wrong and root 5 is irrational. समझे? आया पूरा समझ में कहानी? ये फर्स्ट थोड़ा सा मुश्किल है, आगे वाले इससे इजी है। आगे समझ करे रब? हाँ कर दो क्लोज वीडियो को।